हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल देसी पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट थे सभी पढ़ चुके हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या होगा, वर्ग और घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग और घन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो देखिए, वर्ग में बता रहा हूँ आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक, और 100 के बाद आप 1000 तक, यानी आप 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ याद होना जरूरी है। अगर हम लोग वर्ग निकालना चाहते हैं किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो कुछ ऐसे अंक होंगे जिनका वर्ग आपको याद होना जरूरी है। तो ध्यान देना सब लोग। इधर देखिए, अगर मैंने 1 का स्क्वायर लिखा तो 1 होगा, 2 का ये हो जाएगा आपका 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का होगा 64, 9 का हो जाएगा 89, और 10 का हो जाएगा आपका 100। देखिएगा, अगर ये 10 तक हुआ, हमने 10 तक का सबको पता भी है। 10 के बाद 11 का देखिएगा आप लोग, 11 का हम लोग निकालें तो 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होगा 144, 13 का 169, 14 का होगा 196, 15 का 225, और 16 का 256, 17 का 289, 18 का होगा 324, और 19 का होगा आपका 361, और 20 का हो जाएगा 400। तो इतना आप अगर याद रखते हो, पहले तो याद कर लें, इतना याद करते हैं तो हम 1000 तक आसानी से निकाल सकते हैं। 1000 तक आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। अगर मैं 101 का 2 का अगर स्क्वायर निकालता हूँ, इसका वर्ग मैं निकालता हूँ तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 200 से 2 ज़्यादा था तो 2 इसमें ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जितना ज़्यादा था उसी का वर्ग कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान से हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये थोड़ा सा नंबर ये वाला है, इनको याद रखें। देखिए, मैं अब बताना स्टार्ट करता हूँ कि अगर ये नंबर याद है तो आप किसी भी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। मैंने कहा था आप लोगों को 1 से लेकर 1 से बताना लगा सकते हैं, आप 1000 तक संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आपको पहला मैं एक रूल बताता हूँ। अगर आप लोगों को ये 20 तक याद है, अगर मैं अगला बताता हूँ जैसे 21, 22, 23, 24, 25 वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले 5 का रूल पढ़िए आप लोग। इससे कितने लोगों को मैं ज्ञात कर सकता हूँ। 5 का रूल ये होता है, अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 की अगली संख्या क्या होती है, 2 ना। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 225। उसके बाद मैं 25 का निकालता हूँ, 25 का तो ये 5 का मतलब वर्ग होगा 25, और 2 की अगली संख्या 3 होगी तो 2 3 6। अगली बार देखें, अगर ये 35 का मैं निकालता हूँ तो 35 यानी ये 25 होगा, और 3 की अगली संख्या 4 होगी तो 4 3 12। अगर फिर 45 का मैं निकालता हूँ तो 5 का 25 होगा, और ये 5 हो जाएगा, 4 की अगली संख्या 5 तो 5 होगी 20। 55 का निकालते हैं तो 5 का वर्ग होगा 25, और 5 की अगली संख्या 6 हो गई तो 6 5 30। अगर मैं 65 का निकालता हूँ तो 5 का 25 होगा, और इसकी अगली संख्या 7, 7 6 42। 75 का जो निकालेंगे तो 5 के अगली ये 25 होगा, 5 का 7 है तो 7 की अगली संख्या 8 होगी, और 7 8 56। 85 का निकालते हैं तो 25 होगा ये वाला, और 8 की अगली संख्या 9, 8 9 72। 95 का निकालेंगे तो ये 25 होगा, और 9 की अगली संख्या 10, 10 9 90। अब 105 का अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 25, और 10 की अगली संख्या 11, तो 11 धाम 110। तो इस तरह से सभी नंबरों को लगा सकते हैं, और लेकिन जैसे 100 से पार हो रहा है उसको मैं आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो अगला देखो, इसमें अब आपको 5 वाले रूल पता हो गया, और ये 20 तक आपको याद भी है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं।
देखो इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं लिख दूंगा, घबराइएगा मत उससे। अब देखो, अब आपको करना क्या है भाई, अगर आप यहाँ देख रहे हैं 10 20 तक तो आप लोगों ने याद भी कर लिया, 20 के बाद 21 22 23 24 25, हम लोग 50 वाले नंबर तक चलते हैं। 50 से कम, 50 से कम संख्याएं, तो 50 से कम और ज़्यादा के लिए दो नंबर, एक नंबर याद रखते हैं क्या, 25। अगर कम है तो इसमें से माइनस करिएगा, 50 से अगर कम है तो माइनस, और 50 से ज़्यादा होगा तो हम प्लस करेंगे। तो पहले कम वाली संख्या देखते हैं। 50 से कम मतलब 49 हो सकती है, 49 का वर्ग कितना होगा, तो 49 का वर्ग। अब देखिए 50 से ये नंबर जो है ना, 50 से कितना कम, एक कम है, तो एक कम है तो 25 में से कम करेंगे 24, और जितना कम था उसी का वर्ग करके लिख दीजिए। यानी 50 से एक कम था, यह एक कम था तो एक का वर्ग 0 का होगा। अब देखिए मैंने 0 1 क्यों लिखा, कि इसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, आपको 2 अंकों में लिखना है इसको। अगर जैसे अगर 3 का स्क्वायर होगा तो 09 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर होगा तो ये 16 लिखा जाएगा। तो ये पहले ही से देख रहे हैं कि 2 अंकों में है, तो यहाँ 0 और 6 आपको लिखना नहीं है, सिर्फ 16 लिख कर छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं 48 का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें 50 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 25 में से 2 कम कर दीजिए, तो ये आ जाए कितना, 25 में से 2 कम करेंगे 23, और 2 ही कम जो था उसी का स्क्वायर लिखिए। आगे समझ में। अगला देखिए 47 का, तो 47 में देखें तो 47 में ये 3 कम है 50 से, तो 3 कम कर दीजिए 22 हो जाएगा, और इसी का 0 9 लिख दीजिए। अब देखो क्या होता है ना कि जितने भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ये पैटर्न पर चल रहा है, जैसे 49 48 47 जितने भी नंबर आ रहे थे, यहाँ देखें 24 23 22 1 4 9, ये जो है 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे चलता चला जाएगा, और इसमें से एक एक कम होता चला जाएगा। ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए 46 का निकालेंगे, तो 46 का अगर में 4 कम है तो 50 से 4 कम है, तो आप 25 में 4 कम करें 21 होगा, या आप समझ लीजिए कि 22 में से कम कर दीजिए तो 21 हो जाएगा। ये 4 है, यह 3 का था तो अगला 4 का आएगा, यानी 16 भी लिख सकते हैं, और यानी इसी का वर्ग मैंने यहाँ पर लिखा है। अगला में 45 का, तो 45 का रूल सबको पता हो चुका है कि 45 को कैसे निकाल सकते हैं, ये 5 का रूल है। अगर नहीं तो ये, अगर नहीं पता है 5 वाला रूल नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 है तो 25 इसमें से क्या कर देंगे, कम, 25 में से 5 कम कर दीजिए तो 20 आएगा, और 20 आने के बाद इसका वर्ग लिख दीजिए तो 25 हो जाएगा। अगला 44 का, 44 में देखिए 6 कम है, तो अब 25 में से 6 कम करेंगे तो 19 आएगा, और 4 का वर्ग कितना होता है, तो नहीं ये तो 6 कम है ना, तो 6 का 36 हो जाएगा। अगला देखते हैं 43, तो ये तो 7 कम है, तो 7 कम करेंगे 25 में 7 तो 18 आएगा, ये 7 का वर्ग क्या होगा 49, या आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, अगला 8 का आएगा। यानी अगर मैं 42 का निकालता हूँ तो 8 का, यानी 8 कम है तो यानी 17 आएगा, यानी 25 में से मैंने 8 माइनस कर दिया, 25 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा, और इसी 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अगला देखो 41 का, जैसे मैं निकालूंगा तो 41 9 कम है भाई, 50 से 9 कम है, तो इसमें से माइनस कर लीजिए तो 16 आएगा, और इसी का वर्ग लिख दीजिए 16, यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब 40 का निकालना हो तो 40 तो सभी को पता है कि 4 का वर्ग 16 होता है, डबल 0 लगा लो, और 40 का ठीक है ना, 40 का 4 का वर्ग सही है ना, अधिक आना चाहिए ना हो। 40 में देख लो 40 का वर्ग कितना होगा बताओ, 1600 होगा ना, ठीक है। 40 का वर्ग क्या होगा 1600। आगे देखिए, अगर आप लोगों को 50 से ये कम वाले नंबर थे और तो 50 से ज़्यादा वाले नंबर लेते हैं, 50 से ज़्यादा नंबर, 50 से ज़्यादा या 50 से अधिक, 50 से ज़्यादा या 50 से अधिक वाले नंबर के लिए आप 25 ही याद रखेंगे, लेकिन ज़्यादा होगा तो प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे। तो यहाँ देखें, अगर मैंने 51 लिया तो 51 जैसे नंबर ले रहे हैं, तो 51 जो है 50 से अब कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें आप जोड़ेंगे तो 25 1 26, और इसी का वर्ग लिखिए, जो ज़्यादा होता है उसी का वर्ग लिखना है। अगला देखिए, तो ये 52 है, 52 का स्क्वायर तो 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 जोड़िए तो 27, और 2 का वर्ग 4 होगा,
53 का लिखेंगे आप लोग, तो 53 में देखिएगा 3 ज़्यादा है तो 25 3 28 और 3 का वर्ग 9 होगा। 54 का अगर निकालना चाहते हैं तो 54 में 4 ज़्यादा है तो 25 4 29 और 4 का वर्ग 16। और यहाँ पर 55 हो रहा है तो 55 वाला रूल तो सबको पता है, निकाल भी सकते हैं। 5 और 5 की अगली संख्या 6, तो ये हो जाएगा 30 25। इसका आंसर होगा 30 25। अगर आपको 56 का निकालना हो तो 6 ज़्यादा है तो 25 6 31, या ऐसे भी देख सकते हैं 26 27 28 29 30 31। और यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 2 3 4 का 5 का, तो यहाँ 6 का आएगा, यानी इस 6 का वर्ग। 6 ज़्यादा था। 57 का अगर निकालना हो तो 7, देखिए 7 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। 32 और इसी 7 का वर्ग कर लेंगे हम लोग तो 49 मिलेगा। 58 का निकालेंगे, जिसे 58 का निकाल लें हम लोग तो 8 ज़्यादा और 8 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 33। और इसी 8 का जो ज़्यादा नंबर है उसी का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो ये 64 हो जाएगा। अगला 59 का अगर निकालते हैं तो 9 ज़्यादा है तो जोड़ेंगे तो 34 और 9 का स्क्वायर 81। और 60 का तो 60 सभी को पता है भाई, 6 का 36 और डबल 0 लगा लीजिए 3600। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये वाला। देखो आगे देखते हैं इसको। तो 50 से कम 50 से ज़्यादा वाले नंबर तो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग 100 के चलते हैं। 100 से ज़्यादा और 100 से कम वाले नंबर। 100 से ज़्यादा और 100 से कम नंबर वाले क्या हो सकते हैं भाई? तो 100 से कम, तो इसमें कोई नंबर याद नहीं रखना है आपको। 100 से कम ये बहुत आसान होगा, 1000 तक चलेंगे, बहुत आसान होगा, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है इसमें। तो 100 से कम वाले नंबर में कैसे करेंगे आप लोग? देखो अगर मैंने 100 से कम यानी 99 रखा, ठीक है, अब 99 मैंने रखा तो 100 से ये कितना कम है? 1 ना, तो 1 कम है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, 98 आएगा। और इसी 1 का हम क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 01। यानी मैंने कहा कि जब भी कोई 1 डिजिट में आता है तो उसको 2 डिजिट बनाइएगा, यानी कि इसको 2 अंकों में लिखेंगे, 1 को 2 अंक बनाएंगे, 0 इसके पीछे लिख लेंगे। चलो आगे देखो, अगर 98 का निकालना है तो 100 से ये 2 कम है तो ये 96 आएगा, और 96 उसके बाद आपको करना क्या है, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा 04। 98 के बाद अगर 97 निकालते हैं, 3 कम है, 3 माइनस करिए तो ये आएगा 4 और यह 9, और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 09। अगली बार आप देखें तो 96 का निकालेंगे हम लोग, तो इस बार 4 कम है तो 4 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, यह 9, और इस 4 का वर्ग क्या होगा, तो 16। अब 96 हो गया, 96 उसके बाद 95 का निकाले तो 95 का रूल यानी 5 का रूल सबको पता ही है, तो 5 का होगा ये 25 और 9 की अगली संख्या 10, तो 10 9 90। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, नहीं तो आपको मैंने इस मेथड से बता रहा हूँ तो इससे भी लगा लीजिए। अब अगर मुझे 96 95 यानी 94 का निकालना होगा, तो 94 का जैसे निकालेंगे तो देखिए 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम है, माइनस करिए, 14 में से 6 जाओ 8, ये 8, ठीक। अब इसी 6 का वर्ग करेंगे तो 36 मिलेगा आपको। फिर अगली बार मैं 93 का निकालता हूँ, तो इस बार देखिए 7 कम है तो 7 माइनस करेंगे, 13 में 7 जाओ 6, ये होगा 8, और इसका वर्ग कितना होगा, 49। अगली बार 92 का, तो 92 का स्वयं निकाल को देख लीजिए आप लोग, कितना कम है, 8 माइनस ये हो जाएगा 4 और ये 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64। ये भी समझ में आ चुका होगा। अगली बार मैं ले रहा हूँ कितना, 91। 91 का वर्ग निकालेंगे तो 9 कम है तो 11 में से 9 जाओ 2, और ये 8, और इसी का वर्ग कितना होगा, 81। सबको समझ में आ गया होगा। यानी 100 से नीचे वाले नंबर निकाल सकते हैं, और भी आगे ले जाकर लिख सकते हैं। देखिए ये आप 91 लिखे हैं, 90 का सबको पता ही भी है कैसे निकालते हैं, तो 9 का 81 होगा और इसका डबल 0। अगर मैं 90 से पहले मैं 88 लेता हूँ, तो ये लोग सोच रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि सिर्फ सिंपल 10 तक अंकों का लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप सभी संख्याओं को 100 से जितने नीचे हैं उनको भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 88 लिया, तो 88 देखिए कितना कम है, 12 कम है ना, तो 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये 7 आएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। अब 144 को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ देख लीजिए,
144 जो है कि कहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, जैसे ही 3 अंकों में आएगा तो इसको नीचे 1 अंक लेकर और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 अंक से लेकर, और इसको जोड़ दीजिए 4 4 ये 7 ये हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने 88 लिया था, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। 88 से पहले और भी नंबर आप निकालना चाहते हैं देखो, 100 से जितने नंबर है उसने कम वाले को निकाले। 88 यानी मैंने 87 लिया। अब देखिए ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 13 कम हो रहा है ना, तो 13 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 7, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। इसलिए मैंने वो चार्ट लिखा था 1 से लेकर 20 तक, उसको याद रखेंगे तो लग जाएगा सभी। 169 यहाँ से लिखेंगे तो ये 9 6 5 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और मैं नीचे आना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 87 है, 85 का लेना चाहते हैं आप, तो 85 देखिए 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो माइनस करिए 0 और इसी का स्क्वायर 15 का कितना होता है 225, तो इसको लिख दीजिए 5 2 2 7। आगे समझ में ये वाला। अगली बार देख लो कि मान लो कि अगर मैं 85 का, सबको पता भी है कि 85 का रूल क्या होता है, यानी 5 वाला, तो 5 का 25 होगा और 8 की अगली संख्या 9, तो 9 8 72, ये भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखो, 100 से कम वाले नंबर हो गए। अब 100 से ज़्यादा वाले नंबर देखते हैं हम लोग। 100 से कम के बाद 100 से ज़्यादा या 100 से अधिक, 100 से अधिक, तो 100 से अधिक होता क्या है भाई, 101 होगा, तो ये 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है कि नहीं है। जब 1 अधिक है तो इसमें जोड़ेंगे, भाई कम था तो 1 घटा रहे थे, जब ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, और 102 होने के बाद इसमें क्या करिएगा कि इसका वर्ग लिखेंगे, तो 01 आएगा। अगला देखें 102 का, तो ये 2 ज़्यादा है तो 2 का 4 होगा, और ये 0 और 2 सॉरी 1 होगा। अब ये 2 2 4 हो गया, यानी कि ये हो गया। अगर फिर मैं जिसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो 04 लिखेंगे। अगली बार मैं 103 का निकालूंगा, तो 3 ज़्यादा है तो 106, और इसी का वर्ग लिखेंगे 09। अगला देखिए 104 में 4 ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे 108, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो आगे देख लीजिए। 105 का, 105 वाला रूल तो पता ही है ना, 105 वाला रूल पता है, तो 5 की अगली संख्या, 10 की अगली संख्या 11, तो 11 दाम 110, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो 5 इसमें जोड़िए, 5 5 कितना होगा 10, और ये 1, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। दोनों मेथड से लगा सकते हैं इसको। 106 का निकाल कर देख लीजिए, 106, तो 106 का मतलब 6 ज़्यादा है, 112, और इसी का वर्ग 136 हो जाएगा, सॉरी 36। अगली बार देखिए 107 का, तो 7 का वर्ग क्या होगा, 7 ज़्यादा है तो 114 होगा, और इसी का वर्ग 49 हो जाएगा। 107 108 109 110 ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 112 में बता रहा हूँ, 112 का निकालना चाहें तो 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अब 124 हो जाए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ना, तो 144 यहाँ से लिखिए। ठीक है, जैसे 3 अंकों में दिखेगा तो आपको 1 अंक से लेकर यहाँ तक लिखना है आपको। तो ये 4 होगा, ये 4, ये 5, ये 2 और 1, यानी 12,544 हो जाएगा। अगला देखें, मैंने 12 का लिया था, अगली बार मैं 118 का ले रहा हूँ। 118 का देखो, 118 मतलब 18 ज़्यादा है तो 136 हो जाएगा। 136 और 18 का स्क्वायर होता कितना है 324, 324, तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये 9, 3 और 1। सबको समझ में आ चुका होगा। ऐसे जितने नंबर ज़्यादा हैं कम हैं आप उसको रख सकते हैं, और आपको मैक्सिमम 20 तक अगर याद रखते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सभी का 1000 तक के लिए सभी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। चलो आगे देखो, मैंने 100 से ज़्यादा 100 से कम वाले नंबर बता दिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, अब कितने लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि भाई 100 से तो कम था, 100 से ज़्यादा था, वो तो लगा ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर जैसे 152 है, 153 है, ऐसे नंबरों का कैसे निकालेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा।
152 का निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग? 152 का आएगा तो क्या करेंगे? तो अगर चाहो तो उस मेथड से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको 60 बताऊंगा कि ये आपको आ जाए। इसको 60 मैं बता रहा हूँ और 60 बताता हूँ। अब आप एक नंबर देखिएगा, ये मैंने 100 वाले जितने भी आते थे तो 100 से कंपेयर करता था, लेकिन इस बार 150 के आसपास यानी 150 के आसपास नंबर ये दिख रहा है, तो 150 से तुलना कर देते हैं इसको। 150 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना, तो 2 जोड़िए इसमें, तो ये 4 होगा, यह 15 हो गया। अब लेकिन हम लोग 100 से नंबर जो आ रहा था तो उसमें मैंने क्या किया था, जैसे ही 101 आया था तो इसको मैंने जोड़कर लिखा था 102 और डायरेक्टली मैंने 1 लिखा था 01, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट लिखा था क्या, देखिएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसको आपको पहले जितना अगर 100 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 100 में 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 102, ठीक है, 102 आएगा, और उसके बाद 01 आप लिख लेते थे। लेकिन अब जैसे ही 100 से ज़्यादा आ रहा है, 200 आ गया, मान लीजिए मुझे 201 का अगर निकालना हो तो 200 से मैं तुलना कर रहा हूँ, इसको किससे तुलना कर रहा हूँ? 200 से। तो 200 से 1 ज़्यादा है तो 1 आप जोड़ दीजिए इसमें, इतना आ गया। लेकिन आप 01 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जैसे 200 से स्टार्ट होगा तो 2 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक, तो ये जो आ जाएगा 204 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आप लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 से जो स्टार्ट होगा उसमें 1 से, और 200 से स्टार्ट होगा कौन सा, ये वाला 2 दिन, तो ये वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा कि मतलब इसमें गुणा करके आप लोग देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, अब आप एक चार्ट लिख लीजिए। इस पर क्या हो सकता है, इसका जो भी नंबर 100 से स्टार्ट होगा या स्टार्ट हो 100 से कम हो ज़्यादा हो उसमें 1 से गुणा करिएगा। 200 से स्टार्ट हो, 200 से कम हो ज़्यादा हो उसमें 2 से गुणा करना है। 300 से स्टार्ट हो तो उसमें आपको 3 से गुणा करना है। 300 से कम यानी कि 299, 295, 286, 280 ऐसे होंगे। 400 वाले नंबर आएगा तो 4 से, ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए 900 मैं ले लेता हूँ, इसके बीच में और नंबर लिखा हूँ, तो 9 से गुणा करना होगा। और 1000 वाला नंबर आएगा तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। आई होप सबको समझ में आ गया वाला, आ चुका है ना। अब देखो मैं इस सवाल को, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। करना क्या है कि भाई ये तो 100 से 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 वाले आए थे, तो हमने इसको 1, 2, 3, 4 से 9 से 10 से गुणा कर लिया। लेकिन ये तो मैंने 150 लिखा, तो भाई इसमें किससे मैं गुणा करूँगा? 150 का मतलब है 1.5, कितना है यह? 1.5 है। 1.5 का मतलब 1 सही 1/2, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ 3, 2 कम 2 यानी कि 3/2। अब इससे 3/2 से आपको गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब देखना 3/2 से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे ही 150 वाला होगा तो आपको 3/2 से गुणा करना होगा, ठीक है। अरे भाई कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 50 पैसा 50 पैसा तीनों मिलाकर कितना हो रहा है? 150 हो रहा है ना। तो इसको कहने का मतलब मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, इसको 1 से 1/2 भी तो लिख सकता हूँ, हो रहा है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/2। समझ में आ गया? अब देखिए इसको कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो कितना आएगा? 2 सते 14 और 2 सते 14 गुणते 3। अब गुणा कर लीजिए तो 3 सते 21 और 3 सते 21 अदू 23। अब जितना ज़्यादा था उसी का वर्ग लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अब देखो एक और देख लेते हैं इस पर। 152, 153, 154 जो भी नंबर है आप उसको लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 153 वाला नंबर ले रहा हूँ। 153 को आप ध्यान में रखना है कि 150 से 3 ज़्यादा है, तो 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 15 या 6 आ जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, जब ये 150 है तो 3/2 से गुणा करिए। तो 3/2, 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 8 16 गुणते 3, 8 3 के 24 और 7 के 21, 21 2 23। अब इसी का वर्ग जोड़ दीजिए 09। समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए 154 का लेना होगा आपको। 154 का, तो 154 में क्या करना पड़ेगा? 4 ज़्यादा है किससे? 150 से, तो जोड़िए तो 158 आपको 3/2 से गुणा करना है इसमें। 2 सते 14 और 2 9 18 और 3 से गुणा करेंगे 9 27 और 7 के 21 2 23। और इसी का वर्ग आप क्या करेंगे? लिख दीजिए 4 चौके 16। समझ में आ चुका है? यानी कि जब 150 से कम होगा या ज़्यादा होगा तो उसको आपको 3/2 से, मैं तो 150 से ज़्यादा 150 ऊपर वाला बता दिया, 150 से थोड़ा कम वाले 2 नंबर मैं ले रहा हूँ। थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा 1000 तक पहुँचने में, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा। देखिए
जैसे आप 148 नंबर लेना चाहते हैं तो 150 है तो 150 इसको कंपेयर करेंगे तो 3/2 से गुणा करेंगे। 150 ये कितना कम है, 2 कम हो रहा है ना, तो 2 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 6 और ये 4 और 1, आपको 3/2 से गुणा करना है। देखो बताने में वक्त लग रहा है लेकिन आप स्वयं लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगा सकते हैं। 2 से 14 ये 3 होगा, ये 3, 9 और 21, ये 3 3 9 17 21 हो गया। जो ज़्यादा या कम है उसी का स्क्वायर लिखिए तो 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 150 का आ गया। 150 के आसपास वाले नंबर 47 42 43 जो भी है वो लिखा सकते हैं। 51 52 53 54 55 56 57 58 60 तक भी जा सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए 75 185 199 तक जाएंगे तो 200 के आसपास होगा, तो उस वाले नंबर को हम लोग चलते हैं। देखिए अब 200 से कम और 200 से ज़्यादा, तो हम लोगों ने पहला देखा, दूसरा अब 200 वाले से देखिएगा। 200 से कम, पहले तो कम वाला देखेंगे तो 200 से कम वाला, तो इसमें जो भी नंबर होगा तो उसमें जितना होगा कम ज़्यादा उसके बाद उसमें आपको गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने 201 लिया, 201 देखिएगा 200 से 1 ज़्यादा है ना, तो इसको आप 202 कर लीजिए, हो गया। अब आपको करना क्या कि इसमें 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 होगा, ये 0 ये 4 और इसी का वर्ग लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं? 202 का वर्ग निकालेंगे तो ये 2 ज़्यादा है तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब ये वाला जो नंबर दिख रहा है तो आपको ये वाला तो इसका वर्ग लिखना ही लिखना है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से, गलती हुआ क्या, ये वाला जोड़ो, ये 2 हो जाएगा तो ये 4 होगा, ये 0 और 2, ठीक है। अब इसमें आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 8, ये 0 और ये 4 और इसका वर्ग लिख दीजिए 0 4। आगे देखो आप लोग, 203 का जब निकालना हो, 3 ज़्यादा है तो यह आएगा 206 और इसमें 2 से गुणा कर लें। 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2 दूना के 4 और 6 दूना के 12। और आपको करना क्या है, जो ज़्यादा है उसका स्क्वायर ले, इसका स्क्वायर लिख लीजिए तो कितना आएगा 0 9। यहाँ पर देखो ये 200 से कम वाले, मैं 200 ज़्यादा वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 200 से ज़्यादा वाला, फिर कम वाला भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 200 अगर आप 4 लेते हैं तो 4 ज़्यादा है तो 200 क्या हो जाएगा 8 होगा, लेकिन आपको गुणा किसे करना है 2 से, तो ये मिल जाएगा 2 दूना के 4 8 दूना के 16। अब आप इसी का स्क्वायर लिख लो, 4 चौके 16। जब 2 अंक में आता है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला देखिए 200 अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये तो 5 का सबको पता भी है लेकिन हम लोग हल करेंगे इसी तरह से। 5 ज़्यादा देखिए जोड़ देते हैं तो 210 आएगा, इस 2 में गुणा करें 21 दूना के 42 420 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 25। समझ पा रहे हैं ना? 206 लीजिए तो 206 ज़्यादा है, यानी 6 ज़्यादा है तो 212 और 212 में 2 का गुणा करेंगे, ये 2 दूना के 4 12 दूना के 24 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। आगे देख लेते हैं 207 वाला, तो 7 ज़्यादा है तो 214 और 2 से गुणा करेंगे, 14 दूना का 28 2 दूना के 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 49। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये नंबर ऊपर वाले थे, थोड़ा सा एक आध 2 नंबर और मैं लेना, 212 213 ऐसे 220 तक, ऐसे वाले नंबर अगर आप लगाना चाहते हो तो उसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास 212 आ गया, 212 आ गया तो कैसे लगाएंगे इसको, तो 212 है में 12 ज़्यादा 224 लिख सकते हैं और इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 24 दूना को 48 2 दूना के 4, ठीक। अब जितना ज़्यादा उसी का वर्ग 144 होगा, 144 यहाँ से लिखना है आपको, 4 4 ये हो जाएगा 9। ओके समझ गए होंगे। अब देखिए 200 से ज़्यादा था, अब 200 से कम वाले नंबर ले लेते हैं हम लोग। दो सौ से कम वाले नंबर, तो 200 से कम क्या हो सकता है 199 हो सकता है ना। 199 का देखो चंद सेकेंडों में इनको लगा सकते हैं, हमें बताने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन अगर आप लगाते हो तो बहुत जल्दी से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको देखना क्या है, देखो 200 से 199 कितना कम है, 1 कम है, तो जब 1 कम है तो 1 माइनस करेंगे 198 आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी 200 से कंपेयर, जिस संख्या से कंपेयर करेंगे उस संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। 200 से है कम तो मैंने कहा कि 200 का नंबर क्या है 2 से गुणा करना पड़ता है, तो 200 से गुणा करेंगे तो ये होगा 8 दूना के 16 के 6 19 दूना के 38 38 1 39, ठीक है। अब इसी का वर्ग लिखो 0 और 1। अगली बार मैं 198 का निकालूँ तो 2 कम है 2 माइनस करूँगा, ये 9 ये 6, 2 से गुणा करेंगे 6 दूना के 12 19 दूना के 38 1
39 देख लेते हैं। 6 दूना के 12, 19 दूना के 38 से 39, गुणा सही है ना। अब देख लो, तो अगला ये 0,4 क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख देंगे। 198 के बाद 100 मान लीजिए मैं 95 लेता हूँ, 96 97 हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 92 ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ कि 1000 तक मैं इन संख्याओं तक पहुँच जाऊँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। देखिएगा, अगर 8 कम हो रहा है ना, 8 कम हो रहा है तो 8 कम है तो 200 में से देखिए 200 से आप कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। 12 में से 8 जाए 4, यहाँ बच जाएगा कितना, 184 हो गया। अब 2 से गुणा कर लीजिए तो ये 8 होगा, 18 दूना के 36, और इसी का वर्ग 64 लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए मैं 188 लेता हूँ, 188 तो 200 से 12 कम है, तो इसको मैं लिखूँगा 6, ये 7 होगा, 1 होगा, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना को 12, 17 दूना के 34 है 35, और इसी का वर्ग 144। जब भी 3 अंकों में जब भी नंबर आएगा तो 1 अंक से आपको इधर लिखना है। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 5 3, ठीक है। आगे देखो, अगर मान लीजिए मैंने 185 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 85 ले लेते हैं। 85 का स्क्वायर 5 के देखिए 25 मतलब 15 या 200 से कम है ना, तो ये घटाएंगे तो 0 आएगा, ये 7 और 1, इसी में 2 से गुणा करें, 17 दूना के 34, 15 का 200 क्या होता है 225। अब ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 2, ये 4 और 3। थोड़ा आप लोग लगा के बताओ तो मुझे एक निकाल के 178 का बता दीजिए। तो 178 का क्या होगा, आ गया 22 32,084। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग, अब आप लोग 200 से कितना कम हो रहा है, ये 200 से देखिए कम कितना हो रहा है। तो अगर हम 200 से घटाएंगे तो कम कितना होगा, 8 में से 10 में से 8 जा 2, यानी 22 कम हो रहा है, ठीक है। तो 22 कम हो रहा है, तो 22 कम हो रहा है, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये 5 आएगा और 1, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा आपको कितना, बोलो भाई, ये आएगा 2 6 के 12, 15 दूना के 30, 1 31, और 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर तो आप चाहो तो गुणा, 22 का स्क्वायर 484 होता है। आप चाहो तो गुणा भी करके लगाते हो। देखो मैं यहाँ पे गुणा का मेथड भी बता देता हूँ, क्या होता है, कैसे करते हैं। ऐसे जब संख्या आती है 2 अंकों वाला गुणा क्या होता है, इसको देखो, ये मैंने ऐसे लिखा है और इसको ऐसे, ठीक है। 2 में 2 का गुणा होगा 4 होगा, फिर इसको ऐसे गुणा करते हैं, फिर इसको ऐसे गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 4 8, और इसको अब देखिए ये वाला क्या है, 2 दूना के 4, यानी 484। और 484 कहाँ से लिखना है, 484 यहाँ से लिखोगे, 4 8 6 1 3। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो देखिए 200 से कम वाले भी नंबर मैंने बता दिया। अब 200 से कम वाले और ज़्यादा वाले नंबर तो मैंने बता दिया। 300 को उसी तरह से आपको लगाना है, 300 वाले 400 वाले, तो मैं छोटा छोटा करके बताता चलता हूँ। देखिए 300 से कम, 300 से कम कौन हो सकता है, 299 हो सकता है ना, बोलिए 299, जल्दी से बताएं इसको। वैसे मैंने जो मेथड बताया उसी से बता दीजिए, फट दे इसको बताइए। जल्दी 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 जल्दी, टाइम लग गया आप लोगों का। नहीं आया, 89 40 9। अच्छा ठीक है, देखो आप लोग, अब आप 300 से ध्यान देना, बस ध्यान देना क्या हो सकता है। 300 से 1 कम है ना, तो 1 माइनस करेंगे तो 298 आएगा। बशर्ते आपको अब करना क्या है, ये नंबर 300 से है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, 300 से कम है ना, इसलिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर लीजिए, 8 3 के 24 हो जाएगा, और 29 27, और 27 2 29, 2 लगा, 3 दूना के 6 2 8 हो गया। अब जितना कम और ज़्यादा उसी का वर्ग लिख लीजिए, यही आया है ना। अब 299, अब मैं 298 ले रहा हूँ, 298 कितना कम है बताते जाइए आप लोग। 2 कम है ना, तो 2 लिखेंगे तो 96 होगा। अब किससे गुणा करना है भाई, 3 से गुणा करना है, तो 36 18 होगा, 29 27 27 से 28, 3 दूना के 6 6 2 8, यही होगा।
अब आगे देख लो तो आप इसका 0 वर्ग कर लो, सही है। आगे देखो, अब लगा लेंगे इस तरह ना, मतलब 300 कम वाले नंबर आ सकते हैं। अब 300 ऊपर वाला देख लो आप लोग, 300 से ज़्यादा वाला, 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 301 होगा, तो एक ज़्यादा है तो एक 302 हो जाएगा ना, 302 होगा। अब इसमें गुणा करना है 3 से, तो 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6 और इसी का वर्ग कर लीजिए, हो गया। 302 का निकालना चाहें तो 2 ज़्यादा है तो जोड़िए 302 यानी 4 हो जाएगा, और 3 से गुणा करिए, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा, 12 1 13, ठीक है। तो 4 ये 3 चौके 12 और 3 तिली 3 हो रहा है, क्या ये वाला गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 तिली के 9, ठीक है। और इसमें आप देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 0 4। अगला नंबर में 303 लेता हूँ, 303 का मतलब 3, तो ये मिल जाएगा कितना 9, अरे सॉरी ये 6 होगा ना हो, और ये वाला। अब इसमें 3 से गुणा करना है, 3 6 18 और 3 तिली के 9 और इसी का वर्ग लिख दीजिए 09। अगला आप लोग लगा के दिखा दीजिए हमको, एक और क्वेश्चन इसका 308 का निकाल दीजिए, 308 का। हो गया, 308 का क्या होगा, 398 का बोलिए, 94 864। देखो आप लोग, तो 300 से 8 ज़्यादा है तो 316 होगा ना, और इसमें गुणा किसे करना है, 3 से आपको गुणा करना है, 16 3 48 और 3 तिली के 9 और इसी का वर्ग 64। समझ पा रहे हैं, सभी लोग को आ चुका होगा। अब इसी तरह से जितने भी नंबर है 301 302 300 से ज़्यादा जितने नंबर थे कम थे मैंने बता दिया, वैसे ही 400 भी आएगा, 500 का भी आएगा। जैसे मैंने देखा कि देखिए 400 अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 ज़्यादा है तो 400 ये 2 हो जाएगा, लेकिन इस बार आप 400 से इसकी तुलना करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो जोड़ेंगे। अगर देखिएगा, अगर इसमें 400 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 4 चौके 16, अब इसी का वर्ग 01। 402 का अगर निकालना चाहते हैं, 402 का निकालना चाहेंगे तो 2 ज़्यादा है तो 400 ये 4 होगा, और जैसे ही 400 से स्टार्ट होगा तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 4 चौके 16 और 04 गुणा में देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, करके भी देख सकते हैं। 403 का अगर मैं निकालता हूँ तो ये 3 ज़्यादा है तो 406 होगा, और इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, 6 चौके 24 और 4 चौके 16 और इसी का वर्ग लिख दीजिए। समझ में आ गया। अब 401 से था, 400 से कम वाले नंबर, 400 से कम का मतलब मैं 400 से कम का मतलब ले सकता हूँ 399। तो भाई 400 से ये कम कितना है, 1 कम है तो 1 माइनस करिए, 398 आएगा। अब 398 400 से जब भी तुलना करेंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा कर लीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 9 चौके 36 3 39, ये 3 हुआ, 3 चौके 12 3 15 और इसी का वर्ग लिख दीजिए 01। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अगर आपको 385 का निकालना हो तो देखिए 385 मतलब 300 से 400 से कितना कम है, 15 कम है, तो इसको 5 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 और 3। आपको गुणा किसे करना है, 4 से, तो ये 0 7 चौक 28 4 3 12 12 2 14 और 15 का स्क्वायर 225। तो मैंने कहा जब भी 3 अंक में आएगा तो उसको यहाँ से लिखिएगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 8 4 और 1, वैसे ही 500 का हो जाएगा। देखिए 500 600 700 800 900 1000। अब थोड़ा सा मैं 900 तक चलता हूँ, बीच वाला नंबर सभी लोग आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, निकल जाएगा ना बीच वाले का जितना भी है। जैसे मान लो मैं 901 ले रहा हूँ, चलिए 901 वाला थोड़ा बता दें आप लोग, 901 का निकल जाएगा ना। तो यानी 901 का मतलब कि 900 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 ज़्यादा है तो 1 जोड़िएगा तो 902 होगा, और गुणा किससे करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 9 दूना का 18 और 9 9 81
और इसी का वर्ग लिख दीजिए 0,1। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब देखो 902 का मैं ले रहा हूँ, तो 2 ज़्यादा है तो 904 और इसी में 9 से गुणा करेंगे। 9 चौके 36, 9 9 81 और 0,4 हो जाएगा। अगली बार मैं 900 मान लीजिए कि 88 ले रहा हूँ भाई। 900 से कम है तो माइनस करेंगे, हाँ प्लस वाला जब बड़ा वाला ना, ये तो बड़ा हो गया, 1000 के पास चला गया। तो जैसे 800 आप ले लीजिए, 888 ले लीजिए। 888 में 900 से कितना कम हो रहा है? 12 कम हो रहा है ना, तो 12 माइनस कर दीजिए। तो 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 12 जाओ, 8 में से 2 जाओ 6 होगा, और ये 7 और ये 8। अब आप 9 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 9 6 के 54 को 4, ये बचा 5 और 7 9 63, 5 68 को ये बचा 6 और 8 9 72 और 6 72 6 78 और इसी का वर्ग लिखेंगे 144, यहाँ से लिखेंगे 4 होगा 4, ये 5, ये 8, ये 8 और 7, ये आंसर हो जाएगा। तो 900 वाला मैंने बता दिया। अब आइए देखिए, कम वाले नंबर मैंने बता दिए, कम का भी बता दिया और ज़्यादा का भी बता दिया, ठीक है। तो 800 से ये ज़्यादा वाले नंबर थे, ये कम वाले नंबर थे। 800 नहीं 900 है, तो 900 से ज़्यादा वाला नंबर है और 900 से कम वाला नंबर है। अब 1000 के पास वाले चलते हैं हम लोग। तो 1000 के पास वाला देखिए, मैंने कहा था कि आसानी से आप 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। और इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल भी मैं बताऊंगा आपको, उसको चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन्हीं संख्याओं का घनमूल भी बताऊंगा, आप चंद सेकेंड में इसको लगा सकते हैं। देखो अब अगला मैंने लिया क्या, 999। तो 999 का वर्ग जैसे ही आप करोगे भाई, तो ये नंबर 1000 से कम है। 1000 से कितना कम है? 1 कम है ना, 1 माइनस करो आप, तो 8 लिखो, 9 लिखो और 9 लिखो। और इसमें आपको जैसे 1000 आएगा तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10,000 के आसपास आता है तो उसमें 100 से गुणा करते हैं। 1 लाख वाला आएगा तो 1000 से गुणा करेंगे। आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जितनी भी संख्याओं का 1000 नहीं, लाख तक भी संख्याओं को अगर निकालेंगे, कुछ ऐसे नंबर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं 9 में से कम किया 8 आएगा, ये 9 होगा, ये 9। अब आपको इस 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा क्या करना है, 0 बढ़ा लीजिए और इसका 0,1 लिख लीजिए। अगर 998 का निकालना हो, 2 कम है, 9 9 6 होगा। अब आप 0 बढ़ा लीजिए और 0,4 इसका लिख लीजिए। अब 900 मान लीजिए मुझे 95 का निकालना हो, तो 5 कम है भाई, माइनस कर दीजिए, 0 9 9 और एक 0 और बढ़ा लीजिए, इसका 25 लिख लीजिए। आगे देखो आप लोग, 900 अगर मुझे 94 का निकालना हो, तो 6 कम है भाई, माइनस कर दीजिए, 14 में 6 जाओ 8 8 9 और एक 0 बढ़ा लीजिए, इसका वर्ग 36। आगे समझ में। अगला देख लेते हैं भाई, 900 1000 से नीचे वाले नंबर थे, 1000 से ऊपर वाले नंबर को हम देख लेते हैं। 1000 से ऊपर वाला बिठा देना। 1000 से ऊपर वाला नंबर, यानी 1000 से ऊपर क्या हो सकता है भाई, 1001, यही ना होगा। तो 1001 यानी 1 ज़्यादा है तो 102 हो जाएगा, सॉरी 1002 होगा। और आपको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो मतलब आप 0 बढ़ा लीजिए, डायरेक्ट 0 और इसी का 0,1। आगे समझ में। 1002 का जब निकालना हो, ठीक है, हाँ तो देखिएगा, अब 2 ज़्यादा है तो भाई 0 0 4 लिखो और एक और 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ 4 लिख लो। आगे समझ में। अगला देखिए, अगली बार मैं क्या करूँगा कि 1000 अगर मान लीजिए मुझे 5 का निकालना हो, तो 5 का मतलब 5 ज़्यादा तो 1010 होगा और एक और 0 बढ़ाइए, इसका लिख दीजिए। सबको समझ में आ रहा होगा। 1006 का निकालेंगे तो 6 ज़्यादा जोड़ेंगे तो ये आएगा 12 और 0 और 1, और इसमें आपको 10 से गुणा करना है, तो मैं 10 से गुणा करना डायरेक्ट 0 बढ़ा रहा हूँ और इसका स्क्वायर 36। आगे समझ में। जैसे फिर और मैं नंबर ले रहा हूँ, 1000 मान लीजिए मुझे 15 का निकालना हो, 15 ज़्यादा है तो डायरेक्टली जोड़ो। ऐसे नंबरों को माइंडली लगा लीजिए, ऐसे जैसे 115 है तो 15 का मतलब आप जोड़ लो, कितना आ जाएगा, तो 1030 होगा। और 1030 में किसका गुणा करना है आपको, 10 का गुणा करना है ना। 10 का गुणा कर लिए और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 में एक 0 मिटा दूंगा और 225 लिख दूंगा, ये आंसर हो गया। मैंने कहा था कि एक अंक बढ़ा के लिखना, देखो यहाँ 225 ऐसे लिखोगे, 5 2 2 0 3 0 1, ठीक है। आगे देखो, एक और देख लेते हैं।
अब जैसे ही मान लीजिए 100 मैं निकालता हूँ 120 का, 20 का तो सभी लोग पता है, 1018 का लेता हूँ 1018, 18 ज़्यादा है ना, 18 का मतलब 1036 होगा, 1036 में 10 का गुणा करना पड़ेगा, 0 लिखेंगे। 18 का वर्ग कितना होता है 324, एक जीरो मिटाओ, एक जीरो मिटाओ और 324 लिख दो। अगला देखो, अगर 1000 मुझे 21 का निकालना हो, 21 का, 21 ज़्यादा है तो 1042 होगा और 0 बढ़ाइए, और 21 441 होता है ना, 441 0 मिटाइए, 441 ये हो गया। अब ऐसे जितने भी नंबर है 1000, अब चाहो तो 1000 के बजाय आप इससे और भी बड़े बड़े अंकों का आसानी से निकाल सकते हो। देखो एक और मैं लास्ट बताना जा रहा हूँ, अब आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, जितने में मैंने स्क्वायर बताया सबको समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लीजिए कभी मुझे इसका निकालना हो, थोड़ा सा बड़ा नंबर दिख रहा है, लगाने के तरीके बहुत ज़्यादा, लेकिन आसान वाला तरीका हम लोग समझते हैं। अब 1 2 3 4 मतलब ये 10,000 के आसपास नंबर है ना। अब 10,000 है तो 10,000 लिखिए यहाँ पर, कायदाई सैकड़ा हज़ार 10,000। जब 1000 था तो भाई 1000 था तो 10 से गुणा करते थे, तो 10,000 है तो कितना से गुणा करेंगे बोलिए आप लोग, 100 से ना, 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए अब ये 10,000 से कितना कम है, एक कम है, माइनस करो, 9 9 9 8 हुआ। अब 100 गुणा के बाद क्या करना है भाई, डबल जीरो बढ़ा लो और 01 लिख लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं सब लोग ना। जैसे फिर और मान लीजिए कि अगर मुझे 10,001 का निकालना हो, ठीक, 10,001 है तो एक ज़्यादा है तो मैं लिखूँगा 10,000, ये हो जाएगा 2, और 2 है तो आपको किससे गुणा करना है, 100 से ना, 100 से तो 0 बढ़ा लीजिए और इसका 01 लिख लीजिए। भाई देखो बहुत, अगर आप इसको, अगर ये देखो मैथ जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, उस पर आधारित है, बस आपको ध्यान देना है। तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। देखिए जो भी मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेगा नेक्स्ट में।